वाला जो है उसको हम फ्रिक्शन एनालिसिस के साथ जब कंबाइन करते हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो प्रैक्टिस करते रहो। अभी आज हम थोड़ा सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। सर्कुलर मोशन से ही शुरू करते हैं। क्या होता है सर्कुलर मोशन? देखिए, फिजिक्स में सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और रोटेशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का सर्कमफ्रेंस, सर्कल तो सबको समझ में आता है ना, जिसका रेडियस होता है, कंपास से आप सर्कल बनाते हैं, सब पता है सर्कल क्या होता है। तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, अगर मान लो आर रेडियस आपके सर्कल का, तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। तो सर्कमफ्रेंस के अलोंग ऑब्जेक्ट का मोशन या फिर रोटेशन एक ही बात है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्लियर है? अच्छा चलो एक बात बताओ, रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या फर्क होता है, डिफरेंस क्या होता है? हम रोटेशन एक ही एक्सिस पे घूमना और हम रेवोल्यूशन पे पूरा घूमना, रेवोल्यूशन अपने पॉइंट पे पोजीशन पे घूमना। हाँ जी, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, दोनों में सर्कुलर मोशन है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन जब ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, यानी उसके एक्सिस के अबाउट ही वो घूम रहा है, वो तो हो गया रोटेशन। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर आ जाए, मतलब एक्सिस ऑफ जो आपका सर्कुलर मोशन अगर वो बाहर आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। क्लियर है सबको? सो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, देखो मान लीजिए ये आपका सेंटर है, ओ, और आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है पी, वो यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या? रेडियस। कुछ टाइम के अंदर मान लीजिए जो पार्टिकल है वो यहाँ पहुंच गया क्यू पॉइंट पर, अगेन ये आपके पास रेडियस। सो ये एंगल जो इसने घुमाया है, इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई कि मान लीजिए आप पी पॉइंट सेंटर पे खड़े हो, आप सेंटर पे खड़े हो के पी पॉइंट पे देख रहे हो, और ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग चल रहा है, तो आपकी आंखों का जो मोशन हो रहा है, सो एक तो होता है उसका लीनियर मोशन, जो ये इस तरीके से आर्क के लॉन्ग चल रहा है, इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और जो एंगल का चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बात सबको क्लियर है बेटा? अच्छा मैं रिएक्शन ऑन कर देती हूँ, वहीं से पता लगेगा तुम लोगों का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। अब मुझे बताओ सर्कल में पूरा जो एंगल बनता है वो कितना होता है? अगर मान लो पी यहाँ से शुरू हो रहा है 1 पोजीशन से और घूम के वापस से यहीं पर आ जाए, 360 मैम, 2π, तो 2π बोलते हैं हम लोग। यस मैम। आप बोल रहे हो 360, एक हम बोल रहे हैं 2π। इसका मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 यूनिट्स में मेजर होता है। पहला कौन सा होता है? डिग्री में मेजर होता है, और एक रेडियन। यस, एक आपका रेडियंस में। तो एसआई यूनिट कौन सी है? मैम रेडियन। रेडियन, ठीक है। सो अभी देखो 2π, यानी आप बोल सकते हो कि 360 डिग्री में आपके पास कितना रेडियन है? 2π। 180 डिग्री में कितना है बेटा? 5। ओके, 90 डिग्री में? 5/2। यस। और 45 डिग्री में? 5/4। 60 डिग्री में? 5/3। गुड। 30 डिग्री में? 5/6। ये आपके सबसे कॉमन है जो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, 1 डिग्री में कितना रेडियन है ये भी निकाल सकते हैं, कोई भी उठा लो इनमें से, सबसे निकल जाएगा। जैसे 360 वाला ही उठाते हैं, तो 360 में आपके पास कितने रेडियंस है? 2π। 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 2π में 360, यानी कि π में 180, ठीक है। तो कन्वर्ट करना तो इजी है, डिग्री में दे रखा है रेडियन में कर सकते हो, रेडियन में दे रखा है डिग्री में कर सकते हो। क्लियर है ये चीज सबको? पाई पता है ना क्या? पाई क्या है? 180। क्लियर है ये चीज सबको? अच्छा, अब जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है कि स्केलर है? क्या लगता है आपको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केल वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। अब इसका डायरेक्शन कैसे दिखाओगे बताओ? कहाँ दिखाओगे? अगर मान लो एक पार्टिकल चल रहा है, तो इसके पास एक तो होती है लीनियर वेलोसिटी, जो इस जब भी आप लीनियर वेलोसिटी बताते हैं तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, आपके पास लीनियर वेलोसिटी आ जाती है।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर बोल रही हूँ तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? ये एक्सियल वेक्टर है। ये क्या होता है? एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है। जैसे इसको निकालते कैसे हम लोग, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अपना राइट हैंड यूज करना है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उसके अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए। जैसे पी से क्यू और आगे मूव कर रहा है, पी से क्यू आपने फिंगर्स को कर्ल किया तो थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन किधर है? यूज राइट हैंड थंब रूल। मैम अपवर्ड आ रही है। हाँ मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन दिख रहा होगा ना आपको, अगर ये सामने आपको यस दिख रहा है, मैम। यस, तो आउटवर्ड, राइट। सो यहाँ से अगर आप लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पर, आप क्या करेंगे? कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स in the direction of motion, in the direction of motion। हम 10th में भी था ऐसा टॉपिक राइट हैंड थंब रूल। क्या कह रहे हो बेटा? हम 10th में भी ऐसे टॉपिक था मैम, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में। हाँ अभी आएगा वो, 12th में चल रहा है अभी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें सारा जो खेल है वो डायरेक्शन का ही होता है, ठीक है। और यही राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, यही इस्तेमाल होने वाले। इवन जब आप पढ़ोगे अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वगैरह में भी, जब टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा तब भी हमारे पास यही राइट हैंड थंब रूल यूज होगा। सो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो थंब किधर पॉइंट करेगा? आउटवर्ड। मतलब मैं पूछ रही हूँ कि क्या देगा आपको? थंब विल गिव्स अस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जगह कम होगी हमारे पास यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास आउटवर्ड, आउटवर्ड को हम कैसे शो करते हैं? ऐसे डॉट से दिखा देते हैं आउटवर्ड को। इनवर्ड को हम कैसे शो करते हैं? क्रॉस से। जब भी आपकी डायरेक्शन आउटवर्ड है किसी भी चीज की, हम डॉट से दिखाते हैं, और इनवर्ड को क्रॉस से। तो यहाँ पर आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन है ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, डायमेंशंस क्या होंगे? ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। सो डायमेंशन इसके क्या होंगे? कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। यूनिट क्या होगी? व्हाट इज यूनिट? यूनिट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, रेडियन हो गया, क्लियर है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सर्कुलर मोशन क्या है? जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग सरकमफ्रेंस, ठीक है, और जब वो मूव करता है तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है? या तो डिग्री में होता है, रेडियन। रेडियन आपके पास ऐसा यूनिट होता है। डिग्री और रेडियन में हमको जो रिलेशनशिप है वो भी पता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग आवर राइट हैंड थंब रूल। अपने फिंगर्स को कर्ल करना इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज एक्सियल वेक्टर। एक्सिस के अलॉन्ग मिल रहा है ना आपको, रोटेशन इफेक्ट है ये। कहाँ मिल रहा है आपको? एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर है सबको? एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो यही हम सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। तो एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए ये आपके पास क्या है? सेंटर है। अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट ले लूं दोबारा से, मान लो P वाला ही ले लिया मैंने, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ P पॉइंट पर है, कुछ देर बाद वो Q पॉइंट पर पहुंच गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे दिखा रहे हैं हम लोग? थीटा से दिखा रहे हैं। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम किससे दिखाते हैं? P से Q जो आर्क के अलॉन्ग चल रहा है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम S से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है सबको ये चीज? अब मुझे बताओ, जब अब हम इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकालेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशनशिप है। एक आपको ऑलरेडी पता भी है, आई थिंक आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय में रेडियस। पढ़ा हुआ है? यस मैम, 11th में भी। तो ये हम अभी यहाँ डराइव करेंगे हमारे सर्कुलर मोशन के लिए। देखो जब यहाँ P से चला और वापस P पे पहुंच गया तो कितना एंगल ट्रेस करेगा वो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई। तो उस टाइम पे उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है?
बताओ जरा। सरकमफ्रेंस है ना, 2 पाई आर आ गया, रेडियस हम मान लेते हैं आर। तो 2 पाई घूमने पर जो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया वो 2 पाई आर। अगर हमारे पास 1 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आर। और अगर अगर हमारे पास थीटा रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर थीटा। सो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ठीक है, तो इसने जो थीटा चला यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसने जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट एस इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा, या फिर आप बोल सकते हो थीटा इक्वल्स टू एस बाय में आर। तो क्या मेरे पास ये सेम फॉर्मूला नहीं आ गया कि आर्क, एस क्या है, आर्क लेंथ है ना पी से क्यू तक, डिवाइडेड बाय में रेडियस। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। ठीक है, तो हमेशा ये रिलेशनशिप एक आपको याद होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ऐसे भी याद कर सकते हो। एल होता है आर्क लेंथ बाय में रेडियस। तो हमने निकाला कैसे भाई, 2 पाई चलता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई आर। 1 रेडियन चलता है तो कितना हुआ, 2 पाई आर बाय 2 पाई। अगर थीटा रेडियन चलता है तो कितना हुआ, आर इंटू में थीटा। आर थीटा को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जब थीटा चला तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस बोल देते हैं। सो आर थीटा इक्वल्स टू एस। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये कुछ कंपैरिजंस के थ्रू चीजें निकालेंगे। अगर आपको याद हो, जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता था, डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी, यही लिखते थे ना। क्या है ये आपके पास, डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही था ना। यस मैम। ठीक है, ओके। सो ये होती थी एवरेज। चलो हमने जनरल लिख लिया। वी एवरेज क्या हो गया, वी एवरेज है ये डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी। जब हम एक टाइम पीरियड के अंदर नोटिस करते हैं कि उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बाय में टोटल टाइम उसने जो लिया, दैट इज वी एवरेज। ठीक है, फिर हमने निकाला था एक वी इंस्टेंटेनियस। जब आपके पास डेल्टा टी अप्रोच करता है जीरो को, किसी पर्टिकुलर समय पर, मोशन के दौरान किसी भी समय पर अगर आप पूछो कि उस समय कितना वेलोसिटी है, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, ds बाय में ds by dt। dt। सिमिलरली सर्कुलर मोशन में भी यही है। सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा से रिप्रेजेंटेड होती है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा क्या है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। यहां था टोटल लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। अब उसी तरीके से अगर ओमेगा एवरेज निकालना हो, तो मान लो आप मेजर कर रहे हो फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में उसने टोटल कितना एंगल ट्रेस किया, वो चीज निकालना हो, ओमेगा एवरेज हो गया। सो आपके पास यही होगा डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी। एंड इफ डेल्टा टी इज टू जीरो, मतलब किसी पर्टिकुलर समय पर मैं आपसे पूछूं कि उस समय पर कितना एंगुलर वेलोसिटी है, तो आप क्या करेंगे, ओमेगा इंस्टेंटेनियस दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाय में डी टी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। अच्छा, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। चलो पहले यूनिट की बात करते हैं। व्हाट इज इट्स यूनिट? आपको क्या दिख रहा है, थीटा की क्या यूनिट थी आपके पास, रेडियन। टाइम की क्या यूनिट है, सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, रेडियन पर सेकेंड। यस सर। अगर डायमेंशन की बात करें तो थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, नीचे आपके पास क्या है, टाइम। तो क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। डायरेक्शन, तो पहले तो ये बताओ वेक्टर होगा या स्केलर होगा, वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, वन स्केलर। वेक्टर बेटा। ओमेगा जो है आपके पास वेलोसिटी क्या थी, वो वेक्टर क्वांटिटी थी ना, उसके पास मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी थी। उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसका डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। या फिर आप अपना राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो आपको जो थंब देता है वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही आपको क्या मिल रहा है, ओमेगा। क्लियर है ये चीज सबको? यूज राइट हैंड thumb rule, or you can also write direction same as
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इसमें कोई डाउट जो हमने पढ़ा है अभी? चले आगे। चलो मेरे को फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है आपका, अगर थीटा की वैल्यू 2t² प्लस में 2 है, थीटा की वैल्यू अगर आपके पास 2t² प्लस में 2 है, देन फाइंड ओमेगा इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। दो है आपके पास, इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। दोनों निकालेंगे, पहले पहला इधर दूसरा इधर। फर्स्ट करो, चलो आंसर बताओ मेरे को कितना आएगा। दो मिनट का टाइम है आपके पास। 20 हुए हैं, 22 तक दोनों के आंसर बता दो। कर रहे हो कि नहीं? हम कर रहे हैं। करो करो। मैम इन 2 सेकंड पे 5 आ रहा है। एट इन 2 सेकेंड या एट 2 सेकेंड? मैम इन पर 5 आ रहा है? 5 तो नहीं आ रहा बेटा। चलो वो चेक कर लेंगे, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। अगला बताओ, एट 2 सेकेंड। पहला आपसे क्या पूछा? इन 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड का टाइम पीरियड है, तो उस समय पर क्या होता है? ओमेगा एवरेज, दिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। यानी अब आपको 2 सेकेंड के अंदर का टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। सो आप लिख सकते हो इसको θ2 माइनस में θ1 डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम। सो आपके पास 2 सेकेंड में तो टाइम कितना है? 0 से 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा बेटा? 2 2 4, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, माइनस में जब टाइम आपका 0 है उस टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑलरेडी कितना है उस समय पर? 2 डिवाइडेड बाय में 2, दिस इज इक्वल टू 8 बाय में 2 यानी कि 4 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा आप लोगों ने ये गलती किया होगा, सीधा 10/2 कर दिया ना, 5 तो कभी आएगा नहीं। ऐसे नहीं करो, आप टाइम देखो ना। टाइम आपको टाइम पीरियड जो मिल रहा है 2 सेकेंड का, तो उस टाइम पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो पहले आप टोटल, पहले आपके पास कोई ना कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना। 0 पर कितना है? वो 2 पर है ऑलरेडी, और फिर 2 सेकंड के अंदर वो कितना आगे चला गया, तो उनके बीच का हमको निकालना है 0 to 2 का। तो वहां पर आपके पास कितना आएगा? 10 - 2 यानी कि 8, 8/2 4। ठीक है, एट 2 सेकेंड का मतलब उसी मोशन में किसी समय पर पूछना। इसका मतलब क्या होता है? ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछा है, दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाय में डी टी। तो आपके पास थीटा की वैल्यू दे रखी है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? 4t प्लस में 0, यही होगा ना? ये हो गया आपके पास डी थीटा बाय में डी टी। अब आपको डी थीटा बाय डी टी कब बताना है? एट 2 सेकेंड। तो हम ऐसे लिखते हैं नीचे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 × 2, यानी ओमेगा इंस्टेंटेनियस का वैल्यू कितना हो गया?
8 रेडियन पर सेकेंड। आई बात सबको समझ में? यस मैम। ठीक है, तो एवरेज निकालना, इंस्टेंटेनियस निकालना, ऐसे ही आपका लीनियर में होता था। वहां पर भी सबसे पहले चीज हम यही डिस्कस करते हैं जब आपकी लीनियर मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जब हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है? बोलो एक। यस मैम। मैम बोलो। ये वो -2 क्यों करा है मैम पहले वाले में? देखो यहाँ पर इन्होंने थीटा की जो वैल्यू दी है वो दी है 2t² प्लस में 2। टाइम के साथ रिलेशनशिप इस टर्म का है, इसका तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी कोई एक रेफरेंस लेवल है, उससे ऊपर आपके पास वो जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू दो, ये बता रही कि उसका ऑलरेडी कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब आप टाइम 0 जब t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। आपको 2 सेकेंड के अंदर बताना है, इन 2 सेकेंड। तो यानी आपके पास टाइम पहले वाला तो उन्होंने दे नहीं रखा, तो हम लोग क्या लेंगे 0 से 2 सेकेंड तक का। तो जब आपके पास 0 है तब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 है, 2 रेडियन समझ लीजिए। और अब आपके पास 2 सेकेंड हो जाएंगे तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड के अंदर कितना हुआ है? दैट इज इक्वल टू 10 माइनस में 2। चेंज जो हुआ है, ये आपके पास चेंज है ना, डेल्टा थीटा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इन 2 सेकेंड, डिवाइडेड बाय में जो समय लगा इस चेंज को होने में वो 2 सेकेंड। तो 10 माइनस 2 बाय में 2, 8/2 इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? अब जैसे 2 का टर्म नहीं होता सपोज, तो t इज इक्वल टू 0 पुट करते तो पहला तो 0 ही हो जाता, तो आंसर मेरे पास 5 ही आता। राइट? क्लियर हुआ थोड़ा? यस मैम। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये बोला होता कि टाइम की वैल्यू है आपके पास 4, t इज इक्वल टू 4 टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड बताओ, तो भी तो 2 सेकेंड है ना। तो वहां आप 4 पुट करते फिर 6 पुट करते। अब हमारे पास जो वैल्यू है टाइम की वो क्या, सिर्फ 2 बोल दिया उन्होंने, इन 2 सेकेंड, यानी पहला टाइम 0 ही लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? सीधा टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो वो तो उसी समय पर वैल्यू आएगी। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगेन आपके पास अगर मैं वो सर्कल ड्रॉ करूं, ये मान लीजिए वही आपके पास सेम सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये आपका ऑब्जेक्ट जहां पी पॉइंट पर है, और ये रेडियस हो गया, एंड इट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन। तो लीनियर वेलोसिटी तो आप यही दिखाओगे ना, ऐसे जो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कौन करा रहा है? लीनियर वेलोसिटी करा रही है। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कौन करा रहा है? ओमेगा। ठीक है, सो यहां से आपके पास ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है। मान लो किसी समय पर यहां पहुंच गया जनरल, तो यहाँ आपके पास वेलोसिटी क्या होगी? इस तरफ ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो v में ये v हो गया, और ये आपके पास क्या है? ओमेगा। इसमें आपको एक रिलेशनशिप ड्रॉ करना है, और ये मान लो इसने जो एंगल ट्रेस किया ये थीटा किया। सो यहाँ से जो रिलेशनशिप हम निकालेंगे वो निकालेंगे v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। अब निकालेंगे कैसे देखो, अभी एक रिलेशनशिप हमने पीछे भी किया है। पहली बात तो v क्या होता है आपके पास? ds बाय में dt, राइट? वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय में चेंज इन टाइम, यही होता है ना। अगर मान लीजिए आपके पास डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, चलो आप वही वाला ले लो कि इंस्टेंटेनियस का नहीं, एवरेज का उठाते हैं। सो v की वैल्यू क्या होती है बेटा? ऐसे लिखते हो ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम, यही होता है ना। उसी तरीके से ओमेगा क्या होता है आपके पास? यही होता है। अब एक रिलेशनशिप ऑलरेडी हमने डिराइव किया था कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय में रेडियस। आर्क क्या है मेरे पास? आर्क को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ? एस से। और बाय में रेडियस क्या है? व्हाट इज रेडियस? आर। क्लियर है ये चीज सबको? थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, ये अभी तो किया हम लोगों ने। ये रहा थीटा इक्वल्स टू जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है बाय में रेडियस, तो हमने थीटा को क्या पुट कर दिया? एस बाय आर। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? ये आएगा डेल्टा, अंदर आएगा आपके पास यहाँ पर एस बाय में आर बाय में डेल्टा टी। अभी मुझे बताओ रेडियस कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है? जो सर्कल का रेडियस होता है वो तो कांस्टेंट होता है ना।
तो आप एक कांस्टेंट टर्म को बाहर ले सकते हो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/r बाहर आ गया, डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी आ गया। क्या आप डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को v नहीं पुट कर सकते? यस मैम। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपके पास, 1/r इंटू में v। सो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप जो है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, ये जो रिलेशनशिप आया, इट इज ट्रू ओनली फॉर सर्कुलर मोशन। अगर कहीं और आपको ये चीज लिखनी पड़े, मान लीजिए, चलो मैं आपको क्वेश्चन से कराऊंगी, ये बात सबको समझ में आई ना, हम लोगों ने क्या किया है कि सर्कुलर मोशन हो रहा था, लीनियर वेलोसिटी को हम टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, लीनियर वेलोसिटी v है। लीनियर वेलोसिटी क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी वो होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। फिर थीटा का और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशनशिप मुझे पता है कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एस बाय में आर। वहां से मैंने क्या निकाल लिया, थीटा की वैल्यू पुट करके ओमेगा का रिलेशनशिप v के साथ निकाल लिया, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। ये बात सबको क्लियर है? बोलो। अब यहां से मुझे बताओ एक चीज कि क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, v इज इक्वल टू r ओमेगा। r तो मेरे पास कांस्टेंट है, जो v का डायरेक्शन है वो आपको दिख रहा है कि किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो टेंजेंशियल आएगा, मतलब इस पॉइंट पर देखेंगे तो v का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ है, इस पॉइंट पर देखेंगे इधर है, नीचे देखेंगे इधर है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। सपोज इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन तो बदल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन समझ में आ गया। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होगा, उसकी मोशन के अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, थंब पॉइंट करता है किधर, एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। सो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है। क्या दोनों को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो? अगर ये कंपेयर कर सकते हैं, अगर इसका जो डायरेक्शन है वो सेम इसका डायरेक्शन होता तो। आई बात समझ में सबको? तो ऐसे आप इसको नहीं लिख सकते, आप इसको कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये वाला करेक्ट एक्सप्रेशन है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ v एंड ओमेगा आर डिफरेंट। तो ऐसे आप नहीं लिख सकते। क्लियर है? ये किसमें कॉन्सेप्चुअल सा छोटा क्वेश्चन आता है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया सर्कल में एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशनशिप, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, सवाल देखो क्या है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू o व्हेन इट इज एट a एंड व्हेन इट इज एट b। अभी यहाँ पर सर्कल में नहीं चलता दिखा रहे, बट उन्होंने पूछ क्या लिया, एंगुलर वेलोसिटी बताओ। देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय में चेंज इन टाइम, डी थीटा बाय डी टी, डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी। एंगल का जो चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से वो होता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन। ये एंगल कितना चेंज हो रहा है ये आप कहीं पर भी किसी भी मोशन में देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में कोई भी गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, आपने देखा ए पॉइंट के ऊपर उस गाड़ी को, और थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, तो आपकी गर्दन का मोशन हो रहा है ना, आपकी आंखों का मोशन हो रहा है, यानी उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई एंगल तो ट्रेस किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ उसका, बताओ, बोलो। सर्कल में तो समझ में आता है कि चलो घूम रहा है, एंगल है तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। यहां पर कैसे कनेक्ट कर रहे हो आप? अपनी आंखों की मोशन को देखो, कोई भी चीज, कोई भी हाईवे पे कोई एक बाहर खड़े हो जाओ, ढाबे पे खाना खाने के लिए गाड़ी तो रुकती है ना अपनी, वहां खड़े हो जाओ और एक गाड़ी को देख रहे हो, एक गाड़ी को आपने एक पोजीशन से देखना शुरू किया और आपकी गर्दन का मोशन उसकी दूसरी पोजीशन तक जो रहा है, यानी उसने एक एंगल को ट्रेस किया है, एक एंगल वहां से वहां तक बदला है कि नहीं बदला है। ठीक है, तो ओमेगा कोई जरूरी नहीं है कि सर्कल में ही आएगा, जहां पर भी टाइम के साथ एंगल का चेंज हो रहा है वहां पर एंगुलर वेलोसिटी आ सकता है। तो यहां से आप कैसे निकालेंगे, जो आपका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू r ओमेगा, उसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, जब हम लोगों ने ये वाला चीज करी सर्कल में जब चल रहा था उसमें तो हमने प्रूफ ही किया है कि आपके पास ये v था, ठीक है, ये आपके पास रेडियस था, तो आप देखो यहाँ पर v और रेडियस के बीच में परपेंडिकुलर है, हमेशा परपेंडिकुलर आएगा एवरी सिंगल पॉइंट। यहाँ मान लो
यहाँ पर भी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ मान लो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है। यानी जो फॉर्मूले में आपका v है ना, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस है। सो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग, भाई जो v आप इस्तेमाल कर रहे हो वो v परपेंडिकुलर है, v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू r ओमेगा। अब इसको आप अप्लाई कर सकते हो कहीं पर भी। जैसे यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूं, अगर मुझे निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू o व्हेन इट इज एट a, जब वो a पे है विद रिस्पेक्ट टू o, ये मुझे निकालना है। तो ये मैं क्या लिखूंगी, v परपेंडिकुलर बाय में r। सो यहाँ पर देखो, ये आपको मैं एक वैल्यू दे देती हूँ, चलो a से o 4 मीटर है। सो o से जहां से आप उसको देख रहे हो वहां से आप क्या करोगे, ऐसे कनेक्ट करोगे लाइन, तो ये आपके पास है r, ठीक है। यहाँ से जो वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी ही है, तो यानी कि आप इसको लिख सकते हो 10 बाय में 4, 2 2 4, 2 5 10, ये हो जाएगा आपके पास 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब जब वो B पे पहुंच गया तो उसने एंगल कितना ट्रेस कर लिया, 37 डिग्री। अगर आपने A से B तक देखा तो देखा कि 37 डिग्री का एंगल वहां से ट्रेस हो गया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी, वो 10 मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगी। देखिए ध्यान से, मान लो यहाँ पर पहुंच गए तो 10 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए कांस्टेंट है, इसी स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड इस तरह जा रहा है। तो ये आपको निकालना कहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर ओमेगा निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओ। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसको कनेक्ट कर दिया, चलो आर तो समझ में आ गया। ये 4 मीटर है, ये 37 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ ये आपके पास हाइपोटेन्यूज कितने की होगी, 5 मीटर। 37 डिग्री का ट्राइंगल पता है ना, पता है कि नहीं पता है? ये Yes, 4 ma'am. हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपके पास हो गया 90, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं ना हम लोग। मान लो ये 37 है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है ये 3 होती है, ये 4 होती है और ये 5 होती है। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गई। आर तो मेरे पास आ गया, मुझे वी परपेंडिकुलर चाहिए। इसी को आप आगे की तरफ थोड़ा खींच सकते हो। परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये बताओ पहले तो। अगर ये एंगल मुझे मिल जाए, ये वाला एंगल, तो बात बन जाएगी ना। ये 37 है, ये आपके पास 90 है, ये कितना होगा, 53। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी कितना होगा, 53। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, यहाँ पे 10 cos 53 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ आएगा 10 sin 53 डिग्री। तो 10 cos 53 और 10 sin 53 डिग्री में आर के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है बताओ, 10 cos 53 और 10 sin 53 में 10 sin 53। 10 sin 53। सो अगर आपको देखना है v at b with respect to o, तो v परपेंडिकुलर बाय में r। तो ये आपके पास v परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, 10 sin 53 डिग्री डिवाइडेड बाय में r की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये हो गया 10 sin 53 कितना होता है, 53 डिग्री का ट्राइंगल, ये होता है 4, ये होता है 3, ये होता है 5। तो sin 53 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, यानी 4 बाय में 5 डिवाइडेड बाय में 5, 5 1 जा 5 2 जा, ये हो गया 8 बाय में 5। क्लियर है सबको, कितना हो जाएगा 8 बाय 5, 8 बाय 5 1.6 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां जब आप उसको देख रहे थे ए पॉइंट पर, तो आपको 2.5 मीटर 2.5 रेडियन पर सेकेंड से ज्यादा दिख रहा था, और बाद में आपको उसका जो ओमेगा है वो आपको धीरे लग रहा है, ओमेगा है नॉट वी। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो। देखिए आपने v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो निकाला है वो आपने सर्कल में निकाला, आपने प्रूव कर लिया ये चीज कि यहाँ पर जो चीज होती है v होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। थीटा का रिलेशनशिप मेरे को लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ पता था, यूजिंग दैट मैंने ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर निकाल दिया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता। फिर मैंने इस मोशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि जो ये v आ रहा है ना, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो इस पर्टिकुलर केस में तो ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सर्कल में मुझे ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सर्कुलर मोशन में v जो है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है रेडियस के।
लेकिन अगर मैं जनरल सेंस में देखूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, कितना एंगुलर वेलोसिटी किया, तो वहां पर मुझे वेलोसिटीज को परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। जो भी आपके पास, जो जिस भी पॉइंट पर आप ऑब्जर्व करो, जहां से भी ऑब्जर्व करो, वहां से आप एक डिस्टेंस देखें और जहां आपको निकालना है ओमेगा, वहां पर एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालें कि कितनी बनेगी। फिर v परपेंडिकुलर बाय r करोगे तो उस पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। तो इसका एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको निकालना है ओमेगा एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहां से आप देख रहे हो, समझ लो ये आपका सेंटर हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, v की वैल्यू इधर दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये 37 डिग्री है। तो आपको क्या लेना होता है, ओमेगा क्या होता है आपके पास, v परपेंडिकुलर बाय में r। सो v परपेंडिकुलर क्या होगा, 20 कोस 37 इधर आया और परपेंडिकुलर ये आएगा ना 20 साइन 37 डिग्री। सो ये हो जाएगा 20 इंटू में साइन 37 डिवाइडेड बाय में r की वैल्यू कितनी है, 3। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में आ जाओ, हमें निकालना है ओमेगा एट p विद रिस्पेक्ट टू o। यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये समझ लो आपका सेंटर हो गया, ये आपके पास रेडियस हो गया। अब आपको चाहिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, चलो ट्राई करो इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एंगल निकाल के देखो कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर। कुछ बात बन रही है कि नहीं रजत? प्रियंका का नेट नहीं चल रहा? चलो हाँ जी, इसका थोड़ा सा आप ऐसे ले लो, ये ही लाइन जो है ये आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है, इसको कट कर लीजिए। अब ये 53 है तो ये 53 हो जाएगा ना, तो इसका कॉम्पोनेंट इधर कितना आएगा, 5 कोस 53 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर किधर आएगा,
इसका एक इधर आएगा आपके पास और एक आएगा परपेंडिकुलर, 5 sin 53 डिग्री। देखो जरा इससे हो रहा है क्या, डायरेक्शन में थोड़ा गड़बड़ है इसके अंदर। अभी देखो, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, मुझे लगा ये पैरेलल वाला एंगल ही इस्तेमाल होगा। इन्होंने ये ले लिया, यू कैन एक्सटेंड इट लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास कितना होगा, 53, 53 डिग्री होगा ना ये। और ये आपके पास होएगा 37 डिग्री। अब आप इसका इधर कंपोनेंट लेंगे, ये आएगा आपके पास कितना, 5 cos 37, और एक आएगा इसके इस तरीके से परपेंडिकुलर। अब बन रहा है ना परपेंडिकुलर, पहले वाला बन ही नहीं रहा था। सो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 5 sin 37 डिग्री। हमें तो इसके परपेंडिकुलर चाहिए था ना, तो मैंने जब पहले वाला चेंज किया उसके बाद मैंने देखा कि जो बन रहा है परपेंडिकुलर वो बन नहीं रहा, मतलब इसके परपेंडिकुलर नहीं बन रहा। ठीक है, हमारे को चाहिए ये जो आर बनता है, जो 4 मीटर वाला जो बना रखा है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वी परपेंडिकुलर बाय में आर, तो वी परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, 5 sin 37 डिग्री डिवाइडेड बाय में 4। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, 5 sin 37 डिग्री डिवाइडेड बाय में 4। क्लियर है, ये अप्रोक्सीमेटली 90 है। ये थोड़ा मेरा फिगर में बनाने में दिक्कत है, ये आपका थोड़ा सा इस तरीके से बना हुआ था। अभी आपका सवाल हो सकता था ना, मैम कोई जरूरी थोड़ी है 37 डिग्री होगा, बट वो बुक में थोड़ा इस तरीके से बना हुआ है ऐसे। ठीक है, तो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 90 ही है, तो ये आपके पास 37 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है, तो आगे चलते हैं, और दिक्कत है तो पूछो। हाँ जी बोलिए बेटा, प्रियंका हैंड रेज किया आपने, बोलो बेटा। मैम एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देते हैं। देखो क्या क्वेश्चन था, उन्होंने दे रखा था कि भाई ओ पॉइंट से पी पॉइंट कनेक्टेड है, 4 मीटर उन्होंने डिस्टेंस दे दिया इनके बीच में, और इस एंगल को 53 डिग्री दे दिया। और ये ब्लू वाली लाइन भूल जाओ, ये जो रेड वाली लाइन है ये ड्रॉ करके दे दी, भाई इधर जो पार्टिकल है वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ये वाली लाइन इसको काटते हुए जा रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, दो पैरेलल लाइंस को अगर ये काटते हैं तो ये आपके पास एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये वाला और ये वाला। तो ये 53, ये 53 हो गया। अब ये 53 आ गया ना। अब ये जो दे रखा था कि उसका एक्चुअल मोशन इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 90 बन रहा है, तो ये 53 है, तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करा, इसका इधर कंपोनेंट ले लिया 5 cos 37, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 sin 37। 5 sin 37 इज परपेंडिकुलर टू ओपी। हमको ओपी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए था, दैट इज 5 sin 37। तो 5 sin 37 बाय में 4 इज द आंसर। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखो, प्रोजेक्टाइल में कैसे सवाल मिल सकता है आपको, फाइंड ओमेगा ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन याद है कि नहीं? मान लो आपका यहाँ से आपने कोई भी प्रोजेक्टाइल, जो ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो उसी को आप प्रोजेक्टाइल बोलते हो। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड एट सम एंगल आपने फेंक दिया। ठीक है, ये एंगल भी मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज 30 डिग्री। तो क्या होगा इसका मोशन, कुछ इस तरीके से जाएगा ये।
जब वो हिट करता है तो जितनी, मान लो एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो स्टार्टिंग में जितनी से वो चला था उतनी से ही वो हिट करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ 30 है तो ये वाला जो एंगल होता है इसके साथ ये 30 डिग्री होता है। ये आपके पास क्या है, u इक्वल्स टू अगेन 10 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगा। जस्ट बिफोर हिटिंग, तो हम हिटिंग वाले पॉइंट पर ही चेक कर लेते हैं। सो हमको क्या चाहिए, फाइंड ओमेगा ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जब मान लो सपोज हिट किया है, जस्ट बिफोर हिटिंग या हिट पे एक ही बात है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा निकालेंगे। ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट लगा लो, तो ए पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ओ निकाल रहे हो आप, तो यहाँ पर v परपेंडिकुलर बाय में r। सो यहाँ पर r क्या होगा बताओ, रेंज ही होगी ना। इस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, दिस इज योर रेंज। जिस भी पॉइंट पर आपको ओमेगा निकालना है वहां से आप आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, तो दिस इज दैट डिस्टेंस जो कि एक्चुअली में रेंज पड़ रही है प्रोजेक्टाइल के अंदर। तो रेंज का फॉर्मूला तो सबको पता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बताइए बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g, ठीक है। इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में g। यहां से मेरी रेंज यानी कि मेरे पास ये r निकल जाएगा, दिस इज योर r। क्लियर है सबको ये चीज, r आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, इसका इधर कंपोनेंट लेंगे वो कितना आएगा 10 कोस 30 डिग्री, और नीचे की तरफ कितना आएगा इधर ऐसे 10 साइन 30 डिग्री। तो कौन सा परपेंडिकुलर है रेंज के, कौन सा परपेंडिकुलर है रेंज के बेटा, 10 कोस 30 या 10 साइन 30, 10 साइन 30। यस, तो v परपेंडिकुलर अपने पास कितना आ गया, ये g है, ये v परपेंडिकुलर आ गया 10 साइन 30 डिग्री। अब हम पुट कर देते हैं ओमेगा के अंदर, v परपेंडिकुलर आया 10 साइन 30 कितना होता है 1/2। चलो इसको ऐसे ही रख लो एक बार, साइन 30 डिवाइडेड बाय में u स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा, यानी साइन थीटा कितना है मेरे पास साइन 30 इंटू में कोस 30 डिवाइडेड बाय में 10, तो 10 से 10 गया, साइन 30 से साइन 30 गया, इस 10 से ये 10 भी गया। कोस 30 कितना होता है आपके पास, √3 आएगा आंसर। यस 1/√3 राइट, रेडियन पर सेकेंड। यही बन रहा है ना आंसर अपना, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख लो एक बार। थीटा क्या होता है, थीटा ये जो फॉर्मूले में थीटा बनता है दैट इज हॉरिजॉन्टल के साथ जो प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया वो जो एंगल होता है थीटा। सो यहाँ पर आपके पास थीटा हर जगह 30 इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब क्या किया, मान लो एक प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया 30 डिग्री पे, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पे, जब वो हिट करता है तो उतनी ही वेलोसिटी से नीचे की तरफ हिट करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब एयर रेजिस्टेंस वगैरह हम नेग्लेक्ट करते हैं। फिर हमने क्या किया, इसके 2 कंपोनेंट ले लिए। अब मुझे निकालना था ए के ऊपर उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, तो दैट इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय में r। तो यहाँ से आपने देखा r कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ये आपका पॉइंट हो गया, यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये आपका r हो गया। वो हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज के बराबर है, रेंज का फॉर्मूला हमको पता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g, उसको आप ओपन कर सकते हो, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में g। v परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा जो OA डिस्टेंस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है। सो u का मैंने 2 कंपोनेंट ले लिया, एक 10 कोस 30 10 साइन 30, दिस इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी। इसको मैंने फॉर्मूले में पुट किया और मेरा आंसर आ गया। क्लियर है सबको, आगे चलें। चलो अब इसी तरीके से आपने रिलेटिव वेलोसिटी किया था। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, अगर मान लो एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, एक ट्रॉली पे एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, ठीक है। मान लीजिए, चलो एक ही ले लो पहले, मान लीजिए ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, और आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट जो लिखते थे हम, फॉर्मूला कैसे लिखते थे, VQ माइनस में VP, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती थी ना। इसी तरीके से ओपन करते हैं ना, तो इसमें ऑब्जर्वर जो है वो पीछे आता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आगे आता है। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। यहाँ 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या,
कि एक तो पहली बात जो ओमेगा होता है वो v परपेंडिकुलर बाय में r होता है। एक तो रिलेटिव वेलोसिटी भी लेनी है, साथ में उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम इसको क्या लिख सकते हैं, v रिलेटिव एंड उसका परपेंडिकुलर, ये आपको लगाना है। अब जैसे ये वाला चीज है, आपको निकालना है b का विद रिस्पेक्ट टू a। तो आपको एक तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस मैं आपको बता देती हूँ, ये डिस्टेंस 4 है, 4 मीटर है, ठीक है, दिस इज योर 4 मीटर। तो b का विद रिस्पेक्ट टू a, परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रिलेटिव कंपोनेंट निकालना। तो पहले तो इसका जो कंपोनेंट है वही कर लीजिए। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, इधर कितना हो जाएगा बेटा 10 sin 30 डिग्री, राइट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहले तो b जो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पहले तो, और आप कौन सी वाली वेलोसिटीज के साथ करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 10 sin 30 डिग्री माइनस में 10 डिवाइडेड बाय में 4, दिस इज योर ओमेगा। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया है, मैंने जो ए पे वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड है, इस तरफ जा रहा है। जो बी पे वेलोसिटी है वो 10 sin 30 इस तरफ है। मुझे क्या चाहिए थी, बी पे मुझे ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। एंड रिलेटिव वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। आप ये भी कह सकते हो कि आपको निकालना है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे बोलो इसको, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो पहली बात तो एंगुलर वेलोसिटी जब आप लेते हैं तो आप कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे ए आपका ऑब्जर्वर होगा, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहां से आप जो वेलोसिटी लेंगे बी की वो परपेंडिकुलर वाली लेंगे, तो लेनी पड़ेगी 10 sin 30 लेनी पड़ेगी ना। अब रिलेटिव लेना है, रिलेटिव का मतलब क्या है 10 sin 30 माइनस में 10, आपको क्या निकालना है। अब चलो ये वेलोसिटी एक आ गई, ये वेलोसिटी एक आ गई, अब आपको निकालनी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी पे वी बी माइनस में वी ए। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है वो कितनी है 10 sin 30 माइनस में वी ए कितना है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये चीज सबको, आई कि नहीं आई समझ में। मतलब दो कॉन्सेप्ट लगाए, तो रिलेटिव वाला भी लगेगा जिसमें आप दो वेलोसिटीज का डिफरेंस ले सकते हैं, और आपको कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। आई बात सबको समझ में। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा है रिलेटिव वाला, तो इसको दोबारा से करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा बेटा। -1.25 रेडियन पर सेकेंड आंसर है इसका, -1.25 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा हमेशा ट्रू है, 100% ट्रू कौन सा है। ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, क्या ये हमेशा सही है। अभी हमने देखा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला जो फॉर्मूला है ये सर्कल के लिए ठीक है। अगर आपको सब जगह लगाना है तो v परपेंडिकुलर लो, v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आर ओमेगा। सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। पहली बात, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यस और नो। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, सो ऐसे भी नहीं लिख सकते आप। ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, हाँ ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये भी ठीक है बेटा, ये आपका वेक्टर एक्चुअल वेक्टर फॉर्म है, इसी से आपके पास ये एक्सप्रेशन निकल के आता है, तो ये ठीक है। इसको आपको ऐसे ही याद रखना, वेक्टर फॉर्म में अगर वेलोसिटी और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को कनेक्ट करना है तो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है। इसको आप याद रखें, ये दोनों करेक्ट है, 100% ट्रू, ठीक है। अब दो छोटी छोटी टर्म्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। देखिए वैसे तो फ्रीक्वेंसी जो टर्म है अलग अलग सेंस में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं, एक रजत है और अपनी क्लास में एक है विशेष, एक प्रियंका ले लो चलो, ठीक है। और मैं इनसे टाइपिंग टेस्ट करा दूं, जो विशेष है वो टाइप करता है 10 वर्ड्स 1 सेकेंड में,
ठीक है, और रजत टाइप करता है 8 वर्ड्स 1 सेकेंड में, और प्रियंका टाइप करती है 12 वर्ड्स 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जो प्रोसेस जिसने जितनी ज्यादा बार रिपीट किया उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या है, 10 हर्ट्ज। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 हर्ट्ज। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। तो इनमें विनर कौन है पहले तो ये बताओ। 1 सेकेंड में जो ज्यादा वर्ड टाइप कर लेगा वही विनर है ना। तो जनरल सेंस में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में कोई चीज या कोई प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो रहा है। हमारे पर्टिकुलर केस में सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में क्या कह रहे हैं कि भाई 1 सेकेंड के अंदर अगर मान लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसने कितने चक्कर लगा लिए। ये बात समझ में आई? थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? जैसे आप लोगों ने लाइट वेव पढ़ा होगा, लाइट वेव आपने देखी है ना ऐसे, ये एक साइकिल है। 1 सेकेंड में लाइट वेव की कितनी साइकिल गई, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। क्लियर है? तो सेंसेस अलग अलग हो सकती है। हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एक साइकिल है दैट इज 1 रिवोल्यूशन। यहाँ पर क्या होता है, साइकिल ये भी आता है और ये भी आता है, ये एक साइकिल है। 1 सेकेंड में कितनी बार निकल गई एक पॉइंट से, वो फ्रीक्वेंसी होता है। हमारे केस में क्या है, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में 1 सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट ने कितना चक्कर लगा लिया, कितनी रिवोल्यूशंस कर ली, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मान लो जो भी है प्रियंका ने इस सर्कल का एक चक्कर लगा लिया 1 सेकेंड में, 1 राउंड इन 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 1। अगर उसने 2 राउंड लगाए होते इन 1 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता, 2। सपोज उसने f राउंड लगा लिए तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा इन 1 सेकेंड, f। अब एक रिवोल्यूशन में सर्कल के अंदर एंगल कितना चलता है ये हमको पता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है इन 1 रिवोल्यूशन, एंगुलर, yes, angular displacement in 1 revolution ये कितना होता है, 2 पाई। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, और 1 सेकेंड में हमारे पास कितने रिवोल्यूशन हुए, f जो लास्ट मैंने जनरल फॉर्म लिया है f मेरे पास हो गया। सो आपके पास यहाँ कितना एंगुलर, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या वो 2 पाई f नहीं हो जाएगा? देखो जरा इस टर्म में कोई कंफ्यूजन हो तो। आवाज आ रही है आपको पेट की? यस मैम, मैं सोच रहा Yes, इसके ma'am. बाद ये हम मतलब हमारी पेट है, इसका नाम जूनू है, और फिलहाल बालकनी बनी है घर में, तो इसको बाहर का पूरा व्यू मिल रहा है। तो इसको बाहर दिख रहे होंगे कुत्ते, और अभी ये चिल्ला रही है उनके ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे कि एक रिवोल्यूशन के अंदर कितना एंगल होता है, 2 पाई होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन है। तो हमारे पास टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इन 1 सेकेंड, 2 पाई एफ हो गया ना। अगर मैं यहाँ से ओमेगा निकालूं, ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी। सो आपने देखा कि 1 सेकेंड में मान लो मैंने 5 चक्कर काट दिए, ठीक है, और एक चक्कर में मैं 2 पाई एंगल ट्रेस करती हूँ, तो 5 चक्कर में कितने कर दिए मैंने, 2 पाई इंटू 5। उसी तरीके से एक जनरल टर्म मैंने एफ ले लिया कि 1 सेकेंड में एफ राउंड यानी एफ फ्रीक्वेंसी है, यानी एफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। तो उसमें एंगल ट्रेस्ड कितना है, डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 2 पाई इंटू में एफ डिवाइडेड बाय में टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो एक बहुत फेमस रिलेशनशिप है एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के अंदर, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। आई थिंक आप लोगों ने यूज भी किया होगा, कहीं ना कहीं जरूर यूज किया होगा। समझ में आई कि नहीं आई? ये लिख लीजिए भाई, एक जब चक्कर कटता है तो 2 पाई एंगल लगता है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है एफ, मतलब कि एफ चक्कर कटे हैं 1 सेकेंड के अंदर। तो एफ चक्करों में कितना एंगल चला गया, 2 पाई एफ। कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, तो 2 पाई एफ बाय में 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 पाई एफ। क्लियर है ये चीज? दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं हम लोग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन
by object in circular motion in one revolution. एक रिवोल्यूशन में कितना समय लगता है? अभी देखो हमने क्या किया, F राउंड्स थे, कितनी देर में थे? 1 सेकेंड में थे. F राउंड या F रिवोल्यूशन थे कितने में? 1 सेकेंड में था. एक चक्कर में कितना समय हो जाएगा? 1/f seconds. This is time period. T is equal to 1/f. And frequency का भी हम लोगों ने एक रिलेशनशिप निकाला, 2πf equals to omega. Frequency is equal to omega by में 2π. So time period की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ भाई. 1 में ओमेगा बाय में 2π. This is equal to 2π बाय में ओमेगा. ये भी बहुत फेमस है, बहुत यूज होता है. T is equal to 2π बाय में ओमेगा. ये आपको याद होना चाहिए बेटा. ठीक है, क्लियर है सबको? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी निकाल सकते हो आप यहाँ से. फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 में T. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड. तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स. उसी को हम लोग हर्ट्ज बोल देते हैं. आई बात समझ में? This is how frequency, time period and omega are related in our cases, circular motion जो हम स्टडी कर रहे हैं. टाइम पीरियड क्या है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक रिवोल्यूशन में लगने वाला समय. और फ्रीक्वेंसी क्या डिफाइन किया था? 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. तो यानी मान लो 10 रिवोल्यूशन है, उनको समय कितना लगा? 1 सेकेंड लगा. तो एक रिवोल्यूशन को कितना टाइम लगेगा? 1/10. यही टाइम पीरियड हो गया एक रिवोल्यूशन का. आई बात सबको समझ में? हाँ जी बेटा. तो आज हम यहीं तक रखेंगे. आज वाले लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. Yes, ma'am. क्या डाउट है बताओ.